Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट फूल्स थ्योरी की, जिसको कुछ लोग बिगर फूल थ्योरी भी कहते हैं, राइट। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा इससे बच कैसे सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताऊंगा आप बच कैसे सकते हो। तो पहले समझते हैं कि ये बिगेस्ट फूल थ्योरी है क्या। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव होता है, उस गाँव में एक व्यापारी आता है और व्यापारी उस गाँव के लोगों से कहता है कि भैया मुझे 100 कुत्तों की ज़रूरत है और अगर आप मुझे 100 कुत्ते देते हैं तो मैं आपको हर कुत्ते के पीछे 100 रुपये दूंगा। तो गांव वाले सोचते हैं सौदा तो अच्छा है। तो व्यापारी बोलता है मैं 2 दिन के बाद आऊँगा और आप मुझे कुत्ते दे दीजिएगा। तो ये गांव में ऐसे ही बहुत सारे कुत्ते, आवारा कुत्ते घूम रहे होते हैं। तो गांव वाले पकड़ पकड़ के अगले 2 दिन के बाद जब व्यापारी आता है उसको वो 100 कुत्ते दे देते हैं। व्यापारी चला जाता है। अब व्यापारी फिर 2 महीने के बाद आता है। 2 महीने के बाद व्यापारी आके बोलता है भाई मुझे और 100 कुत्तों की ज़रूरत है, अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपको एक कुत्ते के पीछे 200 रुपये दूंगा। गांव वाले बोलते हैं ठीक है, और व्यापारी बोलता है मैं 2 दिन के बाद आऊँगा और आपसे कुत्ते ले जाऊँगा। तो उन लोग बोलते हैं ठीक है। अब गांव वाले कुत्ते ढूंढते हैं और कुत्ते को पकड़ पकड़ के जब 2 दिन के बाद व्यापारी आता है उसको दे देते हैं। व्यापारी फिर 2 महीने के बाद आता है और इस बार आके बोलता है कि भाई मुझे और 100 कुत्तों की ज़रूरत है, अगर आप मुझे देते हो तो मैं आपको हर कुत्तों के पीछे 500 रुपये दूंगा। तो अब और व्यापारी बोलता है कि भाई मैं 2 दिन के बाद आके आपसे ले जाता हूँ। गांव वाले बोलते हैं ठीक है। अब गांव वाले आपस में डिस्कस करते हैं, कुत्ते तो है नहीं, जितने कुत्ते थे हमने तो सब उठा लिए। तो अब तय होता है चलो कोई बात नहीं, अब बाजू वाले गांव में जाएंगे और वहाँ से कुत्ते लेके आएंगे। तो इन लोग बाजू वाले गांव में जाते हैं, वहाँ से कुत्ते लेके आते हैं, कहीं से जुगाड़ करके उन लोग कुत्ते लेके आते हैं और 2 दिन के बाद जब व्यापारी आता है तो उसको कुत्ते दे देते हैं, 100 कुत्ते। और व्यापारी उसको जैसा प्रॉमिस किया होता है 500 रुपये हर कुत्ते के पीछे दे देता है। फिर 2 महीने के बाद वापस व्यापारी आता है और इस बार आके बोलता है कि यार मुझे और 100 कुत्तों की ज़रूरत है और अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा एक कुत्ते के पीछे। तो गांव वाले बोलते हैं भाई देखो हमारे पास तो कुत्ते है ही नहीं, आजू बाजू के जो गांव थे वहाँ से भी सारे कुत्ते हमने उठा लिए। तो व्यापारी बोलता है तभी तो यार मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ एक कुत्ते के, अब तुम देखो तुम क्या कर सकते हो, मैं 2 दिन के बाद आऊँगा और आपसे कुत्ते लेके जाऊँगा। तो लोग बोलते हैं ठीक है। तो इन लोग कैसे भी रो धो के कहीं कहीं जाके बहुत दूर दूर तक जाके कुत्ते का बंदोबस्त करते हैं और लाके इन लोग व्यापारी को दे देते हैं। व्यापारी आता है 2 दिन के बाद और 1000 रुपये पर कुत्ते पे देके चला जाता है। फिर 2 महीने के बाद वापस व्यापारी आता है। इस बार व्यापारी आके बोलता है कि भाई मुझे और 100 कुत्ते चाहिए। तो गांव वाले जो हैं मतलब एकदम हथियार डाल देते हैं, भाई अब पॉसिबल नहीं है, हम कहाँ से लाएं, जो जो पॉसिबिलिटी थी हमने कर ली। व्यापारी बोलता है भाई देखो अगर तुम मुझे कुत्ते दोगे 100 कुत्ते तो मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा एक कुत्ते के पीछे। तो और मैं आता हूँ 2 दिन के बाद और आपसे कुत्ते लेके जाता हूँ। तो व्यापारी बोल के चला जाता है। जैसे ही व्यापारी जाता है उसके अगले दिन एक और कोई व्यापारी आता है और वो बोलता है कि भाई मेरे पास 400 कुत्ते हैं, लेकिन मैं बेचूंगा तो 400 कुत्ते बेचूंगा, एक कुत्ता या 2 कुत्ता नहीं बेचूंगा, मैं बेचूंगा 400 कुत्ते और मैं 3000 के दाम पे कुत्ते बेचने को तैयार हूँ। तो गांव वाले बैठ के सोचते हैं भाई क्या किया जाए, लें कि ना लें, 400 कुत्ते हैं उसके पास। तो फिर इन लोग के बीच में डिस्कशन होता है, चलो ठीक है अगर 3000 रुपये पे भी वो हमें कुत्ते दे रहा है 400 तो हम ले लेते हैं, क्योंकि व्यापारी तो आएगा, व्यापारी आके मुझे 100 कुत्ते के पीछे 5000 रुपये देगा और वो हर बार आता है और हर बार अपना दाम बहुत बढ़ा देता है। तो कोई बात नहीं, हमने 400 कुत्ते ले लेते हैं और 3000 के दाम पे ले लेते हैं। तो गाँव वाले उस व्यापारी से 400 कुत्ते खरीद लेते हैं 3000 के दाम पे और उन लोग वेट करते हैं कि अगले दिन जो दूसरा व्यापारी है, जो मेन व्यापारी है, वो आएगा और आके उनसे सामान मतलब उनसे कुत्ते खरीद लेगा। और उसके बाद से उन लोग वेट करते रहते हैं और वेट करते ही रहते हैं। मेन व्यापारी कभी नहीं आता। बाद में एक दिन उनको मालूम पड़ता है कि वो जो दूसरा व्यापारी आया था जिसने 400 कुत्ते बेचे हैं, वो उसी व्यापारी का एक आदमी है, उसके लिए काम करता है और इनको उल्लू बनाया गया है। तो
ये है वो कहानी। और ये चीज़ आपके साथ स्टॉक मार्केट में भी होती है। आप एक जगह पे स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है, और जैसे ही आप खरीदते हो तो आपने उसको महंगे दाम पे खरीदा, तो आप ये सोच रहे हो कि अब मुझसे कौन खरीदेगा इतने महंगे दाम पे, तो आप अपने से बड़े बेवकूफ़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो आपसे बड़ा एक बेवकूफ़ आता है और वो उसको और महंगे दाम पे आपसे खरीद के चला जाता है, आपका काम हो गया। अब वो वेट कर रहा है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ उसे कोई मिले जो उसको उस बड़े महंगे दाम पे खरीद सके। तो हम सब स्टॉक मार्केट में अपने से बड़े बेवकूफ़ को ढूंढ रहे हैं जो हमसे महंगे दाम पे खरीद सके। हमने एक दाम पे खरीदा है, कोई ऐसा बेवकूफ़ मिले जिसको मैं महंगे दाम पे बेचूं और वो महंगे दाम पे खरीद सके। अब ये जो थ्योरी है इसको ज़रा समझते हैं कि ये कहाँ पे एक्चुअली काम करती है। आपने रुचि सोया देखा होगा, जो लगातार ऊपर भाग रहा था। अब लोग खरीद नहीं पा रहे थे। एक समय ऐसा है जब खरीद पाए और जैसे ही खरीदा वहाँ से उसके प्राइस टूट गए और वो सारे के सारे फंस गए ऊपर, ठीक है। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है? आप ये जो फूल्स थ्योरी है इससे कैसे बच सकते हैं? तो देखो, इससे बचने का ना सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। हमेशा ऐसे ही स्टॉक में पैसे लगाएं या ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें जिसमें वॉल्यूम होता है। क्योंकि अगर किसी स्टॉक में वॉल्यूम है तो उसको मैनिपुलेट करना, एक व्यापारी आके उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। एक आदमी के बस की बात नहीं है, उसे कोई भी ऑपरेटर मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स होते हैं, जिस स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं होते, आप जाके देखिए, ऐसे ऐसे स्टॉक्स मैं आपको नाम बताऊंगा जिसमें वॉल्यूम नहीं होते। वो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, लोग उसमें पैसे अटक जाते हैं और उसके बाद स्टॉक खत्म हो जाता है। अगर आप अच्छे स्टॉक्स में लगाएंगे जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आप मतलब आपके पैसे मतलब ठीक है डिप्रिशिएट होंगे लेकिन ख़त्म नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे। तो आपको ये देखना है कि आप ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं जहां पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो वहां पे ऐसे व्यापारी जो हैं आपको आके परेशान नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरीके से एक तरह का स्कैम होता है, ठीक है, तो उससे आप बच जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही और अलग से वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ठीक है। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।